अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक है मेरे बेटे। आज जो है हमारे पास शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर नंबर 9 हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेरे बेटे हंगर भूख और आबादी में तेज़ इजाफा। मेरे बेटे सबसे पहले जो है वो हमने हंगर को डिस्कस करेंगे। मेरे बेटे हंगर से मतलब ये नहीं है कि आपको एक या दो दिन जो है वो ख़ुराक जो है वो अवेलेबल ना हो। हंगर का मतलब ये है कि जिसमें आप जो है वो ख़ुराक के पीछे दौड़ रहे हो तो उसमें आप ख़ुराक को सही तरीके जो है वो हासिल ना कर सकें। हंगर मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू इट। इट इज़ आ सिचुएशन इन विच यू आर वेंडरिंग। इसमें आप दौड़ रहे हो, वेंडरिंग, फिर वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम, कि अगला खाना जो है वो कहाँ से मिलेगा। समझ आ गई मेरे बेटे? हंगर से मतलब ये नहीं है कि आपको एक या दो दिन खुराक ना मिले तो आपको हंगर नहीं है। हंगर से मतलब ये है इट इज़ अ सिचुएशन इन विच यू आर ऑलवेज वेंडरिंग वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम। के हंगर से मतलब ये नहीं है कि आपको हैविंग नेवर इनफ ईट, जिसमें आपको खुराक अवेलेबल ना हो, बल्कि मतलब ये है जिसमें आप खुराक आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो आप खुराक के पीछे दौड़ रहे हो कि एक अगली खुराक जो है वो कहाँ से मिलेगी। इन विच यू आर वेंडरिंग वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम। समझ आ गई मेरे बेटे? तो मेरे बेटे हंगर जो है इससे मतलब ये नहीं है कि आपको एक या दो दिन खुराक ना मिले। इसका मतलब ये है कि आप अगली खुराक के लिए परेशान हो रहे हो कि वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम, कि अगला खाना या अगली खाना जो है वो कहाँ से मिलेगा। मेरे बेटे इसकी वजह क्या है? हंगर की एक वजह हमने यहाँ डिस्कस करनी है, फेमन। फेमन कहते हैं कहत को। फेमन जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में फेमन आया। उसके बाद जो है वो रूस में 1922 में जो है वो फेमन है। बंगाल में 1969 से 1970 है, और इंडिया में 1964 से 1965 जो है ये भी एक ये कहत जो है ये भी एक भूख की जो है वो बहुत बड़ी वजह है, और ये जो है वो तबाही का सबब बने। तो मेरे बेटे इसमें हमने हंगर को डिस्कस किया। फेमन जो है वो रशिया में आया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में आया। रशिया में आया तो रशिया में रूस में 1922, रूस में जो है 1922 में, बंगाल में 1969 से 1970, इंडिया में 1964 से 1965। आगे मेरे बेटे हैं इसकी वजूहात क्या हैं, फेमाइन की मेन काज क्या है। नंबर एक जो है द मेन काज ऑफ फेमाइन क्या है कि उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ओवर पॉपुलेशन है। क्या है? ओवर पॉपुलेशन। आबादी में इजाफा हो रहा है जिससे हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो कम है, जिससे ज़राए जो है वो कम है। आबादी में इजाफा हो रहा है, लोगों की ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो रही। दूसरे नंबर पे क्या है? काज़ फमाइन जो है वो इसमें जो है वो बारिशों की कमी है, लैक ऑफ रेन। बारिशों की कमी की वजह से ये भी एक कहत का बहुत बड़ा मसला है। और उसके बाद जो है रेन ऑफ, उसके बाद फसलों की तबाही जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की तबाही जो है ये भी एक जो है वो फेमन जो है उसके एक बहुत बड़ी वजह है। अगर देखें अगर फसलें जो है वो सही नहीं होंगे, हमारी जो है हमें खुराक नहीं मिलेगी, जो है वो जिससे हमारी खुराक नहीं मिलेगी, हमें खुराक नहीं मिलेगी, यानी कि हमारी जो खुराक की क्वांटिटी है वो हमें सही तरीके अवेलेबल नहीं होगी, तो जिससे हमारी जो है वो हमारी भूख जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो मेरे बेटे फेमन जो है ये इसकी वजूहत क्या है? लैक ऑफ जो है वो रेन, बारिशों की कमी है, जो है वो उसमें सही तरीके जो है वो फसलें जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी तबाही है, ओवर पॉपुलेशन है। दीज आर द मेन रीजंस ऑफ फेमन, और ये भी कहत की बहुत बड़ी वजूहात हैं। उसके बाद मेरे बेटे जो है इंक्रीज पॉपुलेशन। मेरे बेटे क्या है? पॉपुलेशन में इजाफा। डेफिनेटली अगर आबादी में इजाफा होगा, हमारे सोर्स ऑफ इनकम कम है, हमारे ज़राए कम है, हमें पूरी खुराक जो अवेलेबल नहीं हो रही, आबादी में इजाफा होगा, ज़राए कम होंगे, तो ये जिससे क्या होगा, जिससे जो है वो ये भी हमारी जो है भूख की एक बहुत बड़ी वजह है। आबादी में इजाफा हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम कम है, लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी अवेलेबल उन्हें नहीं हो रही, तो इसलिए जो है वो ये भी एक हंगर की बहुत बड़ी वजह है। मेरे बेटे समझ आ गई है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न
रीज़न फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन टुडे। आज आबादी में वजह क्या है कि लोग जो है वो अपने ज़राए को जो है वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते, यानी कि अपने सोर्सेज के मुताबिक जो है वो अपनी ज़रूरियत पूरी नहीं करते, बल्कि लिमिटेशंस क्रॉस कर जाते हैं और उनकी फैमिली जो है उस ज़्यादा होती है। यानी कि वो ये नहीं सोचते कि हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है और हमारी फैमिली प्लानिंग क्या है, तो इससे जो है उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो बढ़ जाती हैं। तो जब ज़रूरत ज़िंदगी बढ़ जाती हैं तो इधर से पॉपुलेशन में भी इजाफा हो जाता है, पॉपुलेशन में इजाफा होगा लेकिन उनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो कम है, ये भी जो है वो जिससे जो है आबादी में भी इजाफा हो रहा है, सोर्सेज ऑफ इनकम कम है और ये भी हमारी हंगर का एक बहुत बड़ा मसला है। आगे मेरे बेटे हम देखें ओवर पब्लिक हेल्थ मेजर्स। अब यहाँ देखें ओवर पॉपुलेशन यहाँ जो है इसकी वजह क्या है, व्हाट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। द पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैव डिक्रीज इन पॉपुलेशन बाय कंट्रोलिंग फेटल डिजीज़। अब उन्होंने पब्लिक हेल्थ मेजर्स ने क्या किया है, जो फेटल डिजीज़ हैं और उनकी वबा जो है उनको कम किया है। देयरफॉर द पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज, आबादी में क्या हो गया, इजाफा कर दिया गया। पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैव डिक्रीज द डेथ रेट बाय कंट्रोलिंग एपिडेमिक, मेरे बेटे, बाय कंट्रोलिंग फेटल डिजीज़। यानी कि देखें पब्लिक हर जो है वो जगह पे हॉस्पिटल बन गए हैं। हॉस्पिटल बनने से क्या है कि जिससे उनकी जो बीमारी जो है उनकी डायग्नोस होती है, तशखीस होती है, जिससे बीमारी जो है वो उनकी मेडिसिन से बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जिससे क्या है कि हर तरफ जो है पब्लिक हेल्थ मेजर्स ने जो है वो इक़दाम किए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिससे डेथ रेट जो है वो कम है और शरह पैदाइश में क्या है, इजाफा है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैव डिक्रीज डेथ बाय कंट्रोलिंग फेटल डिजीज, मौलिक बीमारी कंट्रोल की है। देयरफॉर द पॉपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज, इस तरह आबादी में क्या किया गया, इजाफा किया गया है कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स में जो है वो पब्लिक हेल्थ ने जो है वो क्या किया है, हॉस्पिटल बनाए हैं। हॉस्पिटल बनाने से क्या है, लोगों की जो बीमारियाँ जो हैं उनकी कम कर दी गई हैं, बीमारियाँ कम हो गई हैं, लोगों की जो लोग जो हैं डेथ रेट कम, डेफिनेटली जो बीमारियाँ कम है, लोग ठीक हैं, तो इससे डेथ रेट क्या होगी, कम होगी और शरह पैदाइश में क्या होगा, इजाफा होगा। आगे मेरे बेटे हमारे पास है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होते हैं जिसे हम उर्दू में कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक, जो अभी तरक्की कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कौन है, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। बेटा समझ आ रही है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये तरक्की पजीर ममालिक हैं। ये लोग, ये मुल्क क्या है, अभी तरक्की कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो ममालिक होते हैं कि जहाँ उनकी एजुकेशन के सिस्टम सही नहीं होता, उनकी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं होती, आबादी में इजाफा हो रहा है, लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कम है, लेकिन वो आबादी में इनकी इजाफा हो रहा है, फैमिली प्लानिंग नहीं करते, तो जिससे ये अंडर डेवलप, उनकी लो लिटरेसी रेट जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है और उनकी आबादी में क्या होता जा रहा होता है, इजाफा होता जा रहा है और उनके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम है। मेरे बेटे समझ आ गई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन से है कि जो वो ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं, उसमें लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान है। तो ये वो ममालिक होते हैं जिनके सोर्सेज ऑफ इनकम कम हो, यानी कि उनकी जो इकानमी जो है वो लो हो और उनकी जो उनके जो इनमें ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनमें जिनकी पॉपुलेशन में क्या हो रहा हो, इजाफा हो रहा हो और एजुकेशन में लोगों को अवेयरनेस ना हो, इनके लोग जो है वो मोस्टली क्या हो, ज़्यादा जो है वो अनएजुकेटेड हों। आगे मेरे बेटे डेवलप्ड कंट्रीज़ वो ममालिक होते हैं जो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, लाइक अमेरिका और चाइना है। ये ऑलरेडी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनके सोर्स ऑफ इनकम भी कम ज़्यादा हैं और दे नो अबाउट फैमिली प्लानिंग, और वो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी जानते हैं और उनका लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो इनके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ये तो लोग, ये ममालिक जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, एजुकेशन का रुझान बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो है वो अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक जो है पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग करके जो है वो अपने इनकम के मुताबिक जो है वो बच्चों की जो है वो परवरिश करते हैं। आगे मेरे बेटे हैं फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के मेन फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स उसमें क्या है, नंबर एक जो है उसकी क्या, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के मेन फीचर्स पॉवर्टी है, लो लिटरेसी रेट है, पुअर इंडस्ट्री जो है एंड लो लेवल ऑफ सोशल लेवल ऑफ लो इंडस्ट्री, उसमें
में जो है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं, पॉवर्टी है, लो लिटरेसी रेट है, पुअर इंडस्ट्री जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आती हैं और ये भी एक जो है वो पॉपुलेशन की बहुत बड़ी वजह है। तो मेरे बेटे हमने डिस्कस किया कि हंगर क्या है। हंगर ये है कि जिसमें हम पूरी इट इज़ हंगर मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू वेट, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच यू आर ऑलवेज वेंडिंग दे वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम, कि आप ये हैरान हो रहे हो कि अगला खाना जो है वो कहाँ से मिलेगा। फैमिन जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में है। फैमिन का मतलब है कि कहत है जो है वो जो दुनिया की बहुत बड़ी तबाही का बाइस बना। तो फैमिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में रशिया में आया, बंगाल में है, इंडिया में है। फैमिन की वजह क्या है, जो है वो लैक ऑफ बारिशों कमी की वजह है, बारिशों की कमी की वजह से फसलें जो है वो डिस्ट्रॉय होंगी। उसकी एक और वजह क्या है, ओवर पॉपुलेशन, जब आबादी में इजाफा होगा लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है सोर्स ऑफ इनकम कम है, और ये भी जो है वो फैमिन का एक बहुत बड़ा जो है वो कॉज है। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, जब आबादी में इजाफा होगा लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम कम होंगे, आबादी में इजाफा होगा, लोग अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकेंगे, और ये भी हंगर का एक बहुत बड़ी वजह है। पब्लिक क्या है, पब्लिक हेल्थ में अब इसमें क्या है, वो पब्लिक हेल्थ मैयर्स ने जो है वो इनको कंट्रोल किया है, बीमारियों को हॉस्पिटल के ज़रिए, हॉस्पिटल पर जगह जगह हॉस्पिटल बन गए हैं, लोग जो है वो अपने लोगों को सही तरीके से जो ट्रीटमेंट किया जाता है, लोगों की जो है वो डिजीज़ जो है वो कम हो गई हैं, जिससे आबादी में क्या हो जाएगा, आबादी में इजाफा हो जाएगा और शराब अमवात जो वो क्या हो जाएंगी, डेथ रेट हैज़ बीन कंट्रोल्ड। आगे मेरे बेटे अनडेवलप कंट्रीज़ वो ममालिक होते हैं तरक्की पजीर लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ आबादी में इजाफा हो रहा हो और लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो पूरी ना हो रही हूँ, सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो उस लिहाज से ना हो, और लोग जो मोस्टली जो है वो अनएजुकेटेड हो, लोगों को एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस ना हो। आगे मेरे बेटे डेवलप कंट्रीज़ वो ममालिक लाइक अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो ये ममालिक जो हैं ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, ऑलरेडी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्योंकि इसलिए चूँकि दे नो एवरीथिंग, वो हर चीज़ के बारे में जानते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। लोग जो है वो फ्यूचर फैमिली प्लानिंग करते हैं, अपने ज़राए के मुताबिक, सोर्सेज के मुताबिक जो है फैमिली प्लानिंग करते हैं, और उससे उनकी ज़रूर ज़िंदगी बढ़ जाती है। जब ज़रूर ज़िंदगी के ज़राए बढ़ जाएंगे, सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो हैव बीन इंक्रीज, तो इससे क्या होगा कि एजुकेशन, वहाँ एजुकेशन जो है उसकी अवेयरनेस है, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की याफ्ता हैं और वो हर चीज़ के बारे में फेमिलियर है। आगे मेरे बेटा हमने डिस्कस किया है फीचर ऑफ अनडेवलप कंट्रीज़ कौन से हैं। फीचर अंडर डेवलप कंट्रीज़ के मेन फीचर्स क्या हैं, पॉवर्टी है, लो लिटरेसी रेट है, पुअर इंडस्ट्री है, ये भी जो है वो किसकी वजूहात हैं, फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। मेरा ख्याल है ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस हो गए हैं, इसमें हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, हमारी जो मेरी बातें जो हैं वो भी हमने उनको डिस्कस कर ली है। मेरा ख्याल अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके मेरे बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।